राम राम जी सारे ने। आज सुबह की शुरुआत हो गई थी भी खेत में, क्योंकि हम कई दिनों से आजकल खेत में लग रहे हैं, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया था। साथ में गला भी ठीक नहीं था, तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। हमने भी चने पाड़ने थे, तो हम खेत में चले जाते हैं। और ये मेरी जिठानी जी यहाँ पर बाइक चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनको काफ़ी टाइम हो गया, इन्होंने बाइक सीखी नहीं थी, तो ये कई देर तक बैठे रहे। और बेचारा योगिंदर यहाँ पे खड़ा है कि इसको देख रहा था कि कब तक मामी आगे चले और फिर हम चल पड़े, लेकिन इनसे नहीं चलाई गई। फिर कई देर तक इन्होंने ट्राई करने के बाद इनकी बाइक हो गई थी बंद। फिर योगिंदर ने बाइक ले ली थी और मैं इनके साथ आगे चली गई थी। आज धुंध आई हुई थी काफ़ी अच्छी। फिर वही हम घर के लिए चल पड़े थे। घर जाके देखा तो ये दोनों दादा पोता एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। माँ घास लेके अभी आई थी। थोड़ा मौसम सा भी ख़राब ही था आजकल। फिर वो खेल रहा था भुवन। उसके बाद भी मैं रेडी होके मैं चली गई थी। मम्मी पापा और दीपू दीक्षा ये सब मुझे लेने के लिए आए थे। मैं इनके साथ चली गई थी, क्योंकि हमें जाना था भाई आज बघीला, जहाँ हमारे महाराज जी हैं, तो हम वहाँ गए थे। और मैंने जाती सबसे पहले लड्डू को ले लिया था। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे। मैं यहाँ कई दिनों बाद आई हूँ, क्योंकि शादी से पहले ही आई थी, शादी के बाद यहाँ नहीं आ पाई। फिर भी हमने समाधि के ऊपर मत्था टेक लिया था। और पापा जी यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे रहे थे और दीक्षा भी इनके साथ बैठ गई थी। उसके बाद भी हम दूसरे मंदिर में गए थे। ये यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जैसे शिव जी की भी है और कृष्ण जी की भी है। इन सब की एक ही साथ पूजा की जाती है इस मंदिर में। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकी थी, क्योंकि पहले मम्मी अपनी पूजा कर रहे थे, तो मैं वेट करने लगी। दीपू भी वहाँ पे मेरे साथ बातें कर रहा था, क्योंकि आज भी हम कई दिनों बाद मिले थे। शादी में ही मिले थे, उसके बाद आज मिले थे। साथ में भी थोड़ी मस्ती मजाक भी चल रही थी। फिर भी मैंने लड्डू को बिठा दिया था आराम से। और बिठाने के बाद में मैंने अपने महादेव के आगे मत्था टेक लिया था। फिर मैं और मम्मी चले गई थी दूसरे मंदिर में। ये हनुमान जी का मंदिर था। मम्मी ने यहाँ पे प्रसाद चढ़ा ली थी समाधि पे, वो लेके घूम रहे थे अपने साथ में। फिर भी हम दोनों माँ बेटी चले गए थे आगे माता रानी के मंदिर में। और फिर धूप लगा के हम वहाँ से निकले बाहर, तो दीक्षा भी लड्डू को लेके हमारे पीछे पीछे हो चुकी थी। फिर हम महाराज जी के रूम में गए थे, क्योंकि अभी वो खुद तो है नहीं, उन्होंने समाधि ले ली है, तो हम इन्हीं के वैसे दर्शन करने जाते हैं। तो हम वहाँ पे चले गए थे। इनकी जगह जो दूसरे महाराज जी हैं वो यहाँ बैठे थे, और हम चले गए थे भी इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर यहाँ पे इनके जो चाय वाले भैया थे, उन्होंने भी चाय डाल दी थी। और मैं और दीक्षा दोनों बैठे थे, क्योंकि मुझे पता था थोड़ी देर में हमें वापस ही मुझे ससुराल में छोड़ के चले जाएंगे। फिर भी हम घर के लिए चल पड़े थे वापस। उनसे बात की। फिर लड्डू करवाने लग गया था अपना फ़ोटोशूट अपने मामा के पास, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी ऐसे आकृतियाँ बनी हुई है जिस पे लड्डू काफ़ी अच्छे से बैठ जाता है। फिर मैं लड्डू को लेके थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि बैठने की यहाँ पे थोड़ी शांति सी मिलती है। और फिर उसके बाद भी मम्मी ने अपने बेलपत्र वगैरह ले लिए थे। मैंने और दीक्षा ने मिल के लड्डू के साथ फ़ोटोशूट किया था। हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली उसके साथ। फिर वही हम आ गए थे घर पे। आके मम्मी और भी हमारे साथ आए थे आज। इन्होंने फिर अरे ये तो आता पर तो ना ना आता पर कम है। ये रे सो ये ओके जितना पानी पी के अरे सुन दवा डका खा जो दीदी के चलो जावे बेदम सो जा अच्छा ये दिखा को नहीं कौन आगे वो पारी वाली तो 12 साढ़े 12 घर आई हो गया मैं। फिर मम्मी को भी अपना रूम दिखाने के लिए लेके गई थी ऊपर, क्योंकि मम्मी शादी के बाद पहली बार यहाँ आई थी। तो मैंने उनको अपना सारा रूम अच्छे से दिखाया और सारी चीज़ें बताई, क्योंकि मम्मी कभी कभी ही आती है और जल्दी से यहाँ आती नहीं है। फिर वही चल पड़े थे एक घर के लिए। फिर मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी ये तो आए थे और अभी चल पड़े थे। फिर भी मैंने इनको बाय बाय कर दिया था। और उसके बाद भाई जी को आज जाना था जयपुर, क्योंकि वहाँ पे हमारे नंदोई जी एडमिट हैं, तो इसलिए बड़े भैया जी वहाँ गए हुए हैं। रोहित जी पहले ही गए हुए थे, आज वो आ जाएंगे। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।